औरत शब्द से नफरत तो कर दिया 6 महिलाओं का कत्ल। यूं पकड़ा गया बरेली का सीरियल किलर। आखिर कौन है ये आदमी जिसको औरत शब्द से नफरत है? क्या है पूरी जानकारी? आइए पूरी जानकारी डिटेल में देखते हैं। बरेली के सीरियल किलर कुलदीप को आखिर पुलिस ने दबोच ही लिया। साल भर में बरेली में कत्ल की 10 वारदात हुई थी, जिनमें से हर एक में टारगेट सिर्फ और सिर्फ महिलाएं होती थी। हाल ही में पुलिस ने संदिग्ध हत्यारों के स्केच भी जारी किए थे। इसी के बाद 48 घंटों के भीतर कातिल को दबोच लिया गया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर जो कातिल इतने दिनों तक खुलेआम घूम रहा था, वो अचानक कैसे पकड़ा गया? दरअसल 14 महीने के अंदर इलाके में 10 हत्याएं हुई थी और ये हत्याएं एक ही पैटर्न पर की गई थी। इसके चलते कस्बे में दहशत का माहौल था। आरोपी कुलदीप अपने पारिवारिक कारणों से महिलाओं से नफरत करने लगा था। इसी खुन्नस में वह दूसरी महिलाओं को भी मारने की फिराक में रहता था। फिलहाल पुलिस की पूछताछ में उसने 6 हत्या करना कबूल किया है। सभी मर्डर 20 से 25 किलोमीटर के एरिया में हुए थे और सबका पैटर्न एक जैसा था। आरोपी कुलदीप नवाबगंज थाना क्षेत्र का निवासी है। आरोपी के जहन में महिलाओं को लेकर कुंठा है। विरोध करने पर साड़ी से गला दबाकर हत्या कर देता था। बरेली के शाही और सीसगढ़ थाना क्षेत्र में बीती 1 जुलाई 2023 से लगातार महिलाओं की हत्या हो रही थी। सीरियल किलर 45 से 65 साल की महिलाओं को निशाना बनाता था। पुलिस के मुताबिक आरोपी सुनसान इलाकों में साड़ी या चुन्नी के पल्लू से गला घोटकर महिलाओं की हत्या करता था। सभी घटनाओं में मृतक की गर्दन पर साड़ी या चुन्नी की गांठ बताई जा रही थी। इसके दौरान पुलिस ने सीरियल किलर की गिरफ्तारी के लिए 1500 सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली थी। लगभग 25 किलोमीटर के एरिया में पुलिस की टीमों को लगातार गश्त पर लगाया गया था। आरोपी कुलदीप के पिता बाबूराम ने आरोपी कुलदीप की मां के जिंदा रहते दूसरी शादी कर ली थी। पत्नी दूसरे के कहने पर उसके पिता बाबूराम कुलदीप की मां के साथ मारपीट करते थे। इसका बुरा असर कुलदीप के मन पर भी हुआ और सौतेली मां के चलते वो मन ही मन महिलाओं से नफरत करने लगा। कुलदीप की इसी सोच और क्रूर व्यवहार के चलते उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई। पुलिस ने बताया कि आरोपी पारिवारिक परिस्थिति से कुंठित होकर भांग और शराब जैसे नशों का आदी हो गया था और बाकरगंज में अपने घर से निकलकर आसपास के जंगल के सुनसान इलाके में महिलाओं को निशाना बनाने लगा था। सीरियल किलर कुलदीप के पास से बीते साल शीशगढ़ और शाही इलाके में मारी गई 4 महिलाओं के कपड़े, जेवरात और आधार कार्ड बरामद हुए हैं। 2 जुलाई को एक और महिला की हत्या इसी इलाके में हुई, जिससे दहशत फैल गई। जितनी भी महिलाओं की हत्या हुई थी, उनमें से अधिकांश महिलाएं शाम को खेत से काम करके लौट रही थी, लेकिन घर नहीं पहुंची। हत्या करने के बाद आरोपी लाश को खेत में ही फेंक देता था। इसके बाद कई महीनों तक मामला शांत हो जाने पर लोगों को लगा कि स्थिति सामान्य हो गई है, लेकिन पिछले महीने 2 जुलाई को एक और महिला का रहस्यमय ढंग से हत्या के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया था। इस केस को सुलझाने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस की 12 टीमों में कम से कम 100 पुलिस वाले इस केस को सुलझाने में लगे हुए थे। इस दौरान करीब 1 लाख मोबाइल नंबरों के डंप डेटा की जानकारी भी की गई। बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य के मुताबिक आरोपी नशे का आदी था और उसकी निजी जिंदगी में काफी उथल पुथल थी। उसकी मां की मौत के बाद सौतेली मां घर में आई, जिसने कथित तौर पर उसे काफी परेशान किया, जिससे वो महिला से चिढ़ने लगा था। इसके बाद उसकी शादीशुदा जिंदगी भी ठीक नहीं रही। उसकी आदतों से उबकर उसकी बीवी भी उसे छोड़कर चली गई, जिसके बाद महिलाओं से उसकी नाराजगी और बढ़ जाई और फिर वो महिलाओं को टारगेट करने लगा। वो अकेली महिला को देखकर उनसे रिलेशन बनाने की कोशिश करता। जो तैयार हो जाती उन्हें छोड़ देता और जो मना कर देती उनकी हत्या कर देता। क्योंकि वो ये सब बगैर किसी हथियार के ही करता था, वो महिलाओं के कपड़ों को ही गला घोटकर उनकी जान लेता रहा।
कुलदीप अक्सर घर से बाहर रहता था। वो अपनी 2 बहनों या रिश्तेदारों के यहाँ खाना पीना खाने के लिए पहुंचता था और फिर खाना पीना खाकर बाहर निकल जाता। लेकिन पुलिस के दावे के मुताबिक मानसिक रूप से विलक्षित रहने वाला और नशे का आदी यही कुलदीप वो सीरियल किलर था जिसने बरेली के 2 थाना क्षेत्रों को पिछले साल भर से आतंक के दायरे में रखा हुआ। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी क्राइम से जुड़ी और भी कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम से अंजाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप भी क्राइम से जुड़ी इन सभी घटनाओं को जानकर अपने आप को सतर्क रहने का काम करें। तब तक आप मुझे इजाजत दीजिए। अपने घर पर स्वस्थ रहें, मस्त रहें और बिंदास जीतें।